वेलकम एवरीवन। आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर सीटेट्स एंड जितने भी टीचिंग्स गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन सभी की क्लासेस बेसिस लेवल से होती है। आज सीटेट सीडीपी पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाया जा रहा है और टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए जाते हैं इस चैनल पर। तो आज का टॉपिक है जीन पियाजे थ्योरी, जीन पियाजे के सिद्धांत का क्लासेज आज क्वेश्चन करवाए जाएंगे पेपर 2 से। आप सभी लोगों को मालूम है कि सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे प्रीवियस 2 क्लासेज में उसकी करवा दी गई है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा वो जरूर जाके देखें। और क्वेश्चंस बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट हैं और अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है, आपने इस टॉपिक्स को पढ़ लिया है जिन पे टॉपिक्स को, तो आप जरूर जाके उस दोनों क्लासेज को टेस्ट को जरूर जाके देखें। आप हमें टेलीग्राम पर भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आदित्य सीटेट क्लासेस नाम से चैनल है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर क्लासेज इन होने के बाद आपको क्लास का पीडीएफ आपको वहाँ भेज दिया जाता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आदित्य सीटेट क्लासेस नाम से यूजर है। आज आरंभ करते हैं आज का टेस्ट। ये सभी प्रश्न आपको 2021 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे थ्योरी इज क्रिटिकेटेड फॉर हैविंग पर्पस फॉर 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच डेबिट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डज दिस फॉल अंडर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास के किस वाद विवाद के अंतर्गत आती है। ये आपके सामने ऑप्शन। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आपको पोल शो हो रहा होगा तो आप पोल में भी आंसर दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए। टेस्ट अभी आरंभ हुआ है। क्वेश्चन ये रहा और जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं वो वीडियो को जरूर लाइक करें। कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास के किस वाद विवाद के अंतर्गत आती है। समावेशन, संवेदनशील अवधि, कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, प्राकृतिक परिवेश। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, वो राइट आंसर आ रहा है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है बिल्कुल और राइट आंसर आ रहा है, सही आ रहा है। और ए, बी और डी क्यों गलत होगा इसके बारे में जानेंगे। तो प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा था। प्रश्न पूछ रहा था कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो आलोचना जो हुई है बाल विकास में वो किसके कारण हुई है। 4 ऑप्शनों को दिए गए थे। तो पहले जानेंगे इंक्लूजन, समावेशन मतलब होता क्या है। तो समावेशन कहा जाता है कि समावेशन में सामान्य शिक्षा प्रणाली को फिर से तैयार करना और समृद्ध करना शामिल है, जो इसे सभी बच्चों की जरूरतों के लिए अधिक व्यापक, सहायक और उत्तरदायी बनाता है। तो इंक्लूजन कहने का मतलब, समावेशन कहने का मतलब ये है कि आपको शिक्षा से ये चीज़ जुड़ा हुआ है और इसमें सभी बच्चों की शिक्षा की जरूरत जो होती है वो बहुत ही अत्यधिक होती है और उसमें ये शामिल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी स्टेजों में जो बालक की जो शिक्षा जो होती है वो सही ढंग से होनी चाहिए। ठीक है। सेंसिटिव पीरियड, तो ये सभी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है, माँ के गर्भ से वो जन्म लेता है, तो उसके बाद से उसकी देखभाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो शैशवावस्था में हो, चाहे वो बाल्यावस्था में हो, इस दोनों अवस्था में बालक की देखभाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये भी राइट है और ये भी राइट है। अब इसके बारे में जानेंगे नेचर और नर्चर। मैंने आपको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट टॉपिक्स पढ़ाए हूँ। अब जिन लोग अभी तक चैनल पर नए हैं वो जरूर जाकर प्ले लिस्ट जाकर चेक कीजिएगा। आपको मैथ की सीडीपी क्लासेज हो चुकी है बहुत सारी क्लासेज, उन सभी को चैप्टर वाइज टेस्ट भी लिया गया है, तो आप लोग उसे जाकर जरूर जाके देखिए। तो मैंने आपको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट टॉपिक्स मैंने पढ़ाया था, तो उसी का ये पॉइंट आपका है नेचर एंड नर्चर। तो सभी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बालक का जो विकास जो होता है वो दोनों पर आश्रित होता है, नेचर पर भी और नर्चर पर भी।
तो ए सही है, बी सही है और डी भी सही है। तो यहाँ पर जो सी जो ऑप्शन है वो वहाँ पर आलोचना क्यों करता है, इसके बारे में जानेंगे, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में। तो जिन पियाजे जी का कहना था कि बालक जिस अवस्था में पहुंचता उस अवस्था में बालक की कंटिन्यूटी होते रहता है, मतलब कि डेवलपमेंट लगातार होते रहती है, रुकती नहीं है। जिन पियाजे जी का ये कहना था कि जो बालक जो प्रत्येक अवस्था में, जो आप लोगों को सबको पता भी है कि जिन पियाजे जी ने 4 स्टेज दिए थे, तो चारों स्टेज में उन्होंने यही जिक्र किए हैं कि बालक का विकास है जो कंटिन्यूअस चलते रहता है, कभी भी रुकता नहीं है कोई भी स्टेज में। एक स्टेज में गया तो उस स्टेज में पूरा जितना भी डेवलपमेंट होना था वो पूरा डेवलपमेंट पूरा करके फिर वो नेक्स्ट स्टेज में बढ़ता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है सभी बालक के साथ, कुछ बालक का थी कंटिन्यूटी बढ़ता है, डेवलपमेंट लगातार होती है, कुछ बालक का धीमा धीमे होती है, कुछ बालक का नहीं भी वो विकास होती है। तो इसलिए सी ऑप्शन का बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डज द एबिलिटी ऑफ फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजन डेवलप। संज्ञानात्मक विकास से किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है। बहुत ही इजी प्रश्न है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। बहुत ही पूछ भी कह रहा था कि संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है। तो मात्र ओनली बस एक ही चीज़ में ये होगा, किसमें साथ जिक्र करेंगे। पूर्व अवस्था में कितने से कितने साल का होता है बताइए कोई हमें। 2 से 6, ठीक है। संवेदीगामक 0 से 2, मूर्त आपका हो गया 6 से 12, और आपका औपचारिक हो गया 12 से 17 या तो 12 से 18। तो जिन लोगों का डी जो आंसर आ रहा है बिल्कुल और राइट आंसर आ रहा है। डी राइट आंसर इसलिए आ रहा है कि जब मैंने आपको स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक से पढ़ाया तो उसमें मैंने जिक्र किया था। मैंने आपको जब जिन पियाजे का थ्योरी क्लासेज जब पढ़ाया तो मैंने उसमें भी आपको जिक्र किया था। फिर से मैं उस चीज़ को जिक्र कर रहा हूँ कि अमूर्त वस्तुओं की सोच जो होती है ना, वो आपको शैशव अवस्था में मतलब कि ज़्यादा होती है, और वो उस चीज़ के बारे में सोचता भी है, वो उस चीज़ को सोल्व भी करता है, और वो उस चीज़ के बारे में अत्यधिक रूप से वो जानता भी है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। ये मैंने प्रश्न आपको डायरेक्ट वहाँ से मैंने कैप्चर कर लिया हूँ, क्योंकि इसको लिख पाना इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबल तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा समय लगता है इस चीज़ को। क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन ये दिया गया है कि पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान करें। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर उनका जो 4 जो स्टेज है वो दिया हुआ है, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उन दोनों को वो मैचिंग करना है। तो पहले चलते हैं संवेदी से। संवेदीगामक से क्या करेंगे, ठीक है। पहले संवेदीगामक से चलते हैं, चाहे पहले ऊपर से चलते हैं, नंबर 1 से चलते हैं। औपचारिक किसको बोलते हैं बताइए कोई। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, फॉर्मल स्टेज, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मल स्टेज बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज उसको बोलते हैं। तो इसमें बालक कितने कितने साल का होता है, 12 साल से लेकर के 18 साल के बीच में होता है। तो उसमें वो क्या करता है बताइए कोई हमें। 1 का बी हो गया, ठीक है। सेकेंड में क्या होगा बताइए कोई। आप इसका ऑप्शन भी देख सकते हैं। चलिए इसको मिला देते हैं। देखिए मैं इसको कुछ देर ऊपर करता हूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो वहाँ पर, ठीक है। चलो हो गया। पहला क्या आएगा, पहला क्या आएगा 1 का बी, ठीक है। इसमें क्या होता है, अमूर्त वस्तुओं को वो सोचना आरंभ कर देता है। सेकेंड कौन सा आएगा, डी आएगा, प्रतीक को की सोच की परंतु सुरक्षा नहीं है, ठीक है। अब आपका आ गया 3 मूर्त, तो मूर्त में क्या आएगा, तर्कपूर्ण चिंतन, और बी में संवेदी में आता है वस्तुओं की स्थिरता की समझ का आरंभ। तो ये आपका ओनली आपका जो सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका क्या करेगा, मैचिंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में पहुंचते हैं।
फोन में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सब लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे और पोल में आंसर भी देंगे। क्वेश्चन आपके सामने, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है। पुनर्बलन व सजा, विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय अन्वेषण, अवलोकन एवं अनुकरण, भाषात्मक विकास जो सामाजिक अंतक्रिया को सुसाध्य करता है। हिंदी तो बाबरे बाब कहा क्या जाए। यह आपका सामने ऑप्शन रहा, इसे लैपटॉप कमेंट में कमेंट भी करें और पोलिंग आंसर से आप दे सकते हैं। यह सभी प्रश्न आपको 2021 में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है। पुनर्बलन व सजा, ये ऑप्शन में आपका है। बी में आपका है विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय अन्वेषण, सी में है अवलोकन व एवं अनुकरण, डी में है लैंग्वेज डेवलपमेंट विच फैसिलिटीज सोशल इंटरेक्शन। तो अधिगम करने का कहने का मतलब क्या है। अधिगम तो पढ़ना भी आपको है, अगर बीएड में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ना भी उसमें है। देखिए, तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो आ रहा है क्या बिल्कुल और राइट आंसर आ रहा है। जिन लोगों का जो ऑप्शन नंबर बी जो आ रहा है बिल्कुल और राइट आंसर आ रहा है। सजा देने से कोई अधिगम नहीं कर पाएगा। जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सबसे आवश्यक है। तो अधिगम के लिए जब अधिगम मतलब सीखना, तो जब उसको सजा दीजिएगा तो बालक कुछ नहीं सीखेगा, बालक डर के सीखेगा, बालक कुछ ध्यान से याद नहीं करेगा। तो इसीलिए आपका ये जो ऑप्शन क्या है बिल्कुल आपका गलत है। चलिए देखिए बी क्यों है। कह रहा है कि एक्टिव एक्सप्लोरेशन बाय द लर्नर, विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय अन्वेषण, मतलब कि जिस प्रकार शिक्षक चल रहे हैं, शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उसी के अनुसार आप चलते रहिए, उनसे जो समझ में नहीं आता उनसे पूछते रहिए, मतलब उन्हीं के अनुसार चलते रहना। मतलब जिस चीज़ को पढ़ा रहे हैं आपको उससे वहाँ ध्यान होना चाहिए, आप वहाँ पर उस चीज़ को ध्यान मान लगा के पढ़ाई भी कर रहे हैं उस चीज़ को। तो इसे कहने का मतलब ये हुआ। तो आपका बी क्या है बिल्कुल राइट है। और एक्टिव कहने का मतलब क्या हुआ। एक्टिव कहने का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि जो चीज़ शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं ना उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। वो क्या पढ़ा रहे हैं, अगर आपसे वो कुछ प्रश्न भी पूछ दें तो आप उसको बता सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण यही है। अवलोकन एवं अनुकरण, अनुकरण करने से अधिगम नहीं होता है। अनुकरण करने से आप सीख जाइएगा लेकिन इसका अधिगम आप नहीं कर पाइएगा, और ये भी आवश्यक में आपका नहीं आता है। डी में दिया है लैंग्वेज डेवलपमेंट विच फैसिलिटीज सोशल इंटरेक्शन, भाषात्मक विकास जो सामाजिक अंतक्रिया को सुधार करता है। तो सिर्फ खाली मैं आपको पहले से भी जिक्र करते आ रहा हूँ और फिर अभी भी आपको मैं जिक्र कर रहा हूँ कि सिर्फ एक विकास से सामाजिक अंतक्रिया को आप सुधार या उसको मतलब कि सुधार नहीं सकते हैं, या उससे आप तालमेल नहीं बैठा सकते हैं। इसके लिए आपको सभी चीज़ का विकास होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सब लोग लाइव चैट कॉर्नर्स में कमेंट में इसका आंसर भी दीजिएगा और पोल में भी आंसर दीजिएगा। पेडोलॉजिकल स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिल, जीन पियाजे के संज्ञात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीकी निम्न में से क्या करेगी। बताइए इसमें से क्या करेगी। ऑप्शन ए बी सी आपको कर रहा होगा। विषय वस्तु को रट कर याद करने पर अन्याय रूप से बल देगी। पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र की ध्यान रखेगी। विषय वस्तु को अमूर्त से मूर्त के क्रम में प्रस्तुत करेगी। इनाम और दंड को अधिगम के लिए अति महत्वपूर्ण मानेगी। प्रश्न आपके सामने ये रहा, जीन पियाजे के संज्ञात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीकी निम्न में से क्या करेगी। जितने लोग अभी देख रहे हैं वो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और जल्दी ही बस 200 सब्सक्राइबर पूरा होने में 2 सब्सक्राइबर और बाकी है, जल्दी वो कंप्लीट सब लोग कीजिए। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। और इस चैनल पर आपको बेसिस लेवल से हर चीज़ के बारे में, टॉपिक्स के बारे में बताया जाता है, और इस पर जब टेस्ट लिया जाता है तो सारे ऑप्शन को आपको बताया जाता है कि ये ऑप्शन गलत क्यों है, ये ऑप्शन सही क्यों है, और सभी चीज़ आपके सामने जिक्र किया जाता है। और ये सभी प्रश्न आपको 2021 में पूछे गए थे। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो आ रहा है क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 5 का जिन लोगों का बी जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। चलिए जिक्र करेंगे कि बी है जो राइट क्यों है। तो शैक्षणिक तकनीकी में रट कर याद करने से कोई भी तकनीक ये नहीं कहता है कि आप रट कर उसको याद कीजिए तो आपको वो याद हो जाएगा, कुछ देर के बाद उससे पूछिएगा तो वो बालक है जो भूल जाएगा। तो विषय वस्तु को रटने का चीज़ नहीं है, उसको याद करने का चीज़ है, उसको स्मरण करने का चीज़ है। पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र का ध्यान रखिए, बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप कहने का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि आप एनसीईआरटी को बुक्स है या कोई भी बुक्स है वो 1 क्लासेज 2 क्लासेज 4 क्लासेज 5 6 किसी क्लासेज के लिए आप मतलब बुक्स निकाल रहे हैं, तो उसमें उस उम्र के अनुसार आपको चैप्टर वाइज प्रश्न टॉपिक्स आपको देने होंगे। अगर उससे आप मतलब कि 6 क्लास के बुक में आप 10th क्लास के चैप्टर को इंक्लूड कर दीजिएगा, शामिल कर दीजिएगा, तो बालक उस चीज़ को बता नहीं पाएगा, उस चीज़ को बालक आपको क्या करेगा, बता नहीं पाएगा। अब किसी बालक से साइनेक्स कॉसेक्स बालक को अभी 6 क्लास में है 4 क्लास में है, उसे साइनेक्स कॉसेक्स का मान पूछना शुरू कर दीजिएगा तो वो कहाँ से बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। साइन 30 का मान बताइए, tan 30 का मान बताइए, कॉस 45 का मान बताइए, तो वो नहीं बता पाएगा। क्योंकि जो उम्र के अनुसार अगर बालक को सब कुछ अगर ध्यान दिया जाए तो बालक बहुत ही विकासशील होता है और बालक बहुत अच्छा होते हैं। तो बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। विषय वस्तु को अमूर्त से मूर्त इस क्रम में प्रस्तुत करेगी, ऐसा कुछ नहीं है पाठ्यपुस्तक में, ऐसा कुछ नहीं होता। पाठ्यपुस्तक में सारे चीज को शामिल किया जाता है, तो सभी क्या आपका गलत है। इनाम और दंड, दंड तो कभी नहीं, इनाम चलेगा दंड नहीं। दंड से बच्चे हैं जो घबराते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, और वो जब भी याद करेंगे तभी आपको पिटना ही पड़ेगा। तो इनाम और दंड की बात यहाँ पर ना किया जाए, उनको जिस प्रकार से उनको पहले परखा जाए कि उनसे वो गलती कहाँ कर रहे हैं, उनको फिर उस प्रकार से उनको अधिगम दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर लेफ्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जब इसका ऑप्शन शो कर जाएगा। और सभी प्रश्न आपको 2021 में पूछे गए थे। फॉलोइंग जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट व्हिच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कंसेप्ट रिक्वायरिंग हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग शुड बी प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट्स। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार करते हुए विद्यार्थियों को विकास को किस अवस्था पर वो संप्रत्यय प्रस्तुत करना चाहिए जिनमें की परिकल्पना आधारित निगमात्मक तर्क की जरूरत पड़ती है। तो फिर जीन पियाजे जी का 4 स्टेज है, बताइए उनका। संवेदी, पूर्व, मूर्त, अमूर्त, ये सब के सब आपको जीन पियाजे टॉपिक से है। आपको 2021 में पेपर 2 से CDP का पेपर 2 का ये प्रश्न है, माइंड में इसको रखिए। ये CDP पेपर 2 का सभी प्रश्न है जो पिछले ईयर आपको पूछे गए थे। इनके PDF तैयार करने में बहुत समय लग जाता है, जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। 4 घंटा से भाव लग जाता है, 3 या 4 घंटा हम मान के चल सकते हैं कि 3 या 4 घंटा आपको PDF तैयार करने में और सारे कुछ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत सारा समय लग जाता है। चलिए उसी चीज़ को छोड़िए, उन बातों को। यहाँ पर देखिए कि जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को विकास किस अवस्था पर वो संप्रत्यय प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें कि परिकल्पना आधारित निगमात्मक तर्क की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा। अब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पढ़ लेने के बाद जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा उस टॉपिक से सोल्व कीजिएगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे और उतने अच्छे आपके सीटेट में मार्क्स भी आ सकते हैं। 130 140 तक प्लस आपको आप ला सकते हैं। बस आपको ये करना है कि आपको मान लगा पढ़ाई करनी है, ध्यान देना है, और आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल और राइट आंसर आ रहा है, उसका हम जिक्र करेंगे क्यों आएगा। संवेदी आपको संवेदी PC आपका होता है सबसे पहले अवस्था के बारे में किया जा रहा है 0 से 2 साल, पूर्व आपका 2 साल से लेकर 6 साल, मूर्त आपका हो गया 6 से 12, अमूर्त आपका हो गया 12 से 18। मैंने सबकी क्लासेज आपको पहले से करवा चुका हूँ। अभी 3 या 4 दिन पहले ही आपको जीन पियाजे टॉपिक्स थ्योरी का मैंने क्लासेज करवाया हूँ और उसमें बहुत सारे मैंने पॉइंट को जिक्र किया हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक नए चैनल पर वो जोड़ जाके देखें। और मैंने आपको पेपर 1 और पेपर 2 के मैंने आपको टेस्ट ले चुका हूँ। तो प्रश्न क्या पूछ रहा था, प्रश्न ये पूछ रहा था कि संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए विद्यार्थी को विकास किस अवस्था पर वो संप्रदाय प्रस्तुत करने चाहिए जिनमें कि परिकल्पना।
तो परिकल्पना जो आधारित जो होती है वो किस में होती है? अमूर्त में। किस में होती है? अमूर्त में, या उसको बोलते हैं औपचारिक, या उसको कह सकते हैं आपको औपचारिक संख्यात्मक अवस्था। कौन सा अवस्था? अमूर्त भी कर सकते हैं, या तो औपचारिक संख्यात्मक अवस्था में बालक में परिकल्पना होता है। परिकल्पना में वो आधारित तर्क शक्ति है जो जरूरत पड़ती है उसमें। उसमें क्या होता है कि जब उस अवस्था में क्या होता है कि बालक 11th या 12th में जब पहुंच जाता है तो बहुत सारे मैथ्स जो होते हैं ना, उसमें आपको नंबर्स आपको दिए हुए नहीं रहते हैं, तो उसमें आपको तर्क लगाना, किस प्रकार से सोल्व करना, उसमें किस प्रकार से नंबर को उसमें लिखना। ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी होंगे, तो मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। तो अमूर्त इसका क्या बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप इसको पोल में आंसर दे सकते हैं अगर पोल शो हो रहा होगा तो। 7 में करा है कि जीन पियाजे परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट स्टेज। ये स्टेज का क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अगर देखा जाए ना तो स्टेज के क्वेश्चन में मतलब कि पार्ट 2 में, पेपर 2 में आपका बहुत बार, तो पेपर 2 में प्रश्न बहुत बार आपका पूछा गया है। जीन पियाजे का पर्पस क्या था, उनका जो सीक्वेंस जो स्टेज के बारे में बताइए, कौन स्टेज उनके लिए सही है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा, और थोड़ा सा इसको, ये हिंदी में ऑप्शन नहीं रहेंगे, आपको इंग्लिश में ऑप्शन है। प्री ऑप्शनल, सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर का 2 ऑप्शन होंगे क्या? होता है मिस्टेक्स होते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा नहीं, ये इसमें क्या है कि इसमें ये उस प्रकार से नहीं है। इसमें ये कहने का मतलब तात्पर्य है ना कि आपको चारों स्टेजेस का आपको दिया गया है, और कौन सा स्टेज किस किस अनुक्रम में आएगा उस स्टेज में आपको बताना है। तो सबसे पहले प्री ऑपरेशनल तो नहीं आता, तो ये गलत हुआ, ऑप्शन नंबर 1 गलत हुआ। ऑप्शन नंबर 4 भी क्या हुआ? गलत होगा। कॉन्क्रीट आता नहीं है। पहले क्या आता है? पहले आपका सेंसरी मोटर स्टेज आता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज के बाद क्या आता है? प्री ऑपरेशनल आता है, ठीक है। और फॉर्मल नहीं आता, कॉन्क्रीट आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। पहले सेंसरी आएगा 0 से लेकर 2 साल, फिर प्री ऑपरेशनल आता है 2 साल से लेकर 6 साल, कॉन्क्रीट आता है ऑपरेशनल आपको आता है 6 से 12, फॉर्मल स्टेज आता है 12 से 18। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ेंगे। लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट भी करिएगा जब इसका आपको ऑप्शन जब बताया जाएगा, दिखाया जाएगा तब। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, which of the following questions will be answered only by the children in formal operational stage? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल मतलब समझ में आ रहा है? कितने से कितने साल में। यहाँ पर प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए, कितने से कितने साल। फॉर्मल करने का मतलब 12 साल से लेकर के 18 साल। तो क्वेश्चन में ही आंसर आपको छिपा हुआ रहता है, बस क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, समझना है। और सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर 2 से आया था। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न का उत्तर केवल औपचारिक संचालन अवस्था में बच्चे ही देंगे। मतलब 12 साल से 18 साल के बच्चे है जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किस प्रकार का वो आंसर है जो देंगे, ये बताना है। पहला है कि रौनक ने 11 चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उससे दुगनी खा ली, उन दोनों ने कुल कितनी चॉकलेट खाई, ये हुआ पहला। बी है कि यदि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ए और सी के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। सी ऑप्शन है कि 67 और 81 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, मतलब कि होल नंबर, और 7 + 9 क्या होगा। तो इसका लाइव चैट कमेंट में कमेंट कीजिए कि आपको 12 साल से लेकर के 18 साल का बालक या कोई भी बच्चा है जो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर वो दे सकता है। सभी लोग लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट करेंगे, और पोल शो करा तो पोल में आप लोग उत्तर भी दे सकते हैं। पेपर 1 का मैंने 2 आपके क्लासेज आपके हो चुके, 3 क्लासेज आपका हुआ, ये आपका 4 क्लासेज है। पहले आपका थ्योरी क्लासेज हुई थी, सेकंड क्लासेज आपका हुआ था, टेस्ट हुआ था, थर्ड भी आपका टेस्ट हो रहा है, फोर्थ भी आपका टेस्ट हो रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये आपका पहला सा चैनल है ना यूट्यूब पर जो आपको एक क्लासेज आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है, और फिर उसी टॉपिक से आपके जितने भी प्रश्न आपको एराइज होते हैं वो सभी को आपको सॉल्व करवाया जाता है।
और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सीटेट में कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पढ़ लेने के बाद जरूर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी है जो गलत है। ये आपको जब बच्चा पूर्व में रहता है तो ये जान जाता है, बच्चा पूर्व में रहता है तब इसको भी जान जाता है, बी सी ऑप्शन को भी। और बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्यों राइट है मैं इसका जिक्र करूँगा। और ये जो ऑप्शन है वो आपको मूर्त अवस्था में, मूर्त संख्यात्मक अवस्था में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बालक है जो जान जाता है। और ऑप्शन नंबर बी को वो है जो अमूर्त में फॉर्मल स्टेज में बालक है जो जानता है। कहता है कि ए है जो बी से क्या बड़ा है, ये संख्या ए हो गया, ठीक है, ये क्या है बी से बड़ा है, ठीक है, और बी सी से बड़ा है। अभी जो बी जो है ना वो किससे बड़ा है, सी से, तो सी छोटा होगा, बी उससे बड़ा होगा, बी से बड़ा ए होगा। तो बताइए ए और सी के बीच का क्या संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, पूरा 20 क्वेश्चन आपका है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पियाजेट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फिर से आपको स्टेज को आपको इसमें बताना है कि पहले कौन आएगा। बताइए, लाइव चैट कमेंट्स कमेंट कीजिए और इसका आप उत्तर भी दे सकते हैं। लाइव चैट में भी आप पोल में इसका आंसर भी आप दे सकते हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें स्टेज को क्या करना है, सरियाना है कि पहले जीन पियाजे के अनुसार पहला स्टेज कौन सा होता है, संवेदी का मार्ग होता है। पहला स्टेज क्या होता है, सेंसरी मोटर होता है, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर आपका होता है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो किसमें आपको ये मैचिंग कर रहा है, तो सिर्फ आपका मैचिंग किस में कर रहा है, सेंसरी, प्रोफेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। ऑप्शन नंबर बी के आपको बिल्कुल और राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आप पोलिंग भी आंसर दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिक ऑफ पियाजे थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत का आलोचनात्मक प्रस्तुत करता है। पहला ये दिया है कि पियाजे डिड नॉट बिलीव चिल्ड्रन टू बी इंटेलिजेंस बिगिन। पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। सेकंड दिया है, सेकंड ऑप्शन आपको दिया है कि पियाजे ने पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। थर्ड है कि पियाजे डिड नॉट अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एज एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन नॉलेज। फोर्थ आपको दिया है कि पियाजे व्यूड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज कंटिन्यूअस। फिर से क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग सामने पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपको शो हो रहा होगा। आपको ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। सभी लोगों ने पढ़ लिए। अब इसमें 2 और 3 4 दोनों शो हो रहा होगा। 3 का जो हिंदी जो हुआ, इसका कहने का मतलब यह था कि पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय रचना करने वाला नहीं माना था। डी का रहा है, डी का जो इसका जो हिंदी में जो होगा, पियाजे ने विकास की प्रक्रिया को सतत माना था। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत को आलोचना प्रस्तुत करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी प्रश्न हमको प्रीवियस से पूछा गया था। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। अब जिक्र करेंगे आलोचनात्मक क्यों कहा गया था, उनकी किस अवस्था को कहा गया है। तो पियाजे ने विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। पियाजे को बिल्कुल विश्वास था कि बच्चे हैं जो बुद्धिमान होते हैं। तो ए क्या हो गया, आपका गलत हो गया। बी क्यों सही है इसका हम जिक्र करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट आंसर क्यों है इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो पियाजे ने पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था को, मतलब कि 2 साल से लेकर के 6 साल के बच्चों को कम आंका था। कम आंकने का मतलब तात्पर्य यह हुआ कि उस समय जो साउथ अफ्रीका और कुछ और जो देश थे ना, वहाँ बच्चों का जो विकास था ना वो उस अनुरूप नहीं हो रहा था। वहाँ उनको उस प्रकार से शिक्षा नहीं मिल रही थी
और ये भी कहा जाता है, कह सकते हैं कि उस प्रकार से वहाँ मतलब कि देश उस प्रकार से उसमें नहीं था कि जिस समय उनको उस प्रकार से शिक्षा है जो दी जाए, चाहे उन प्रकार से उनको विकास है जो किया जाए। तो इसलिए उनकी पूर्व संक्रात्मक अवस्था की आलोचना की गई थी। हाँ, वो कम आके थे, ये सही है बिल्कुल। अब मैंने आपको पहले ही जीन पियाजे के जब थ्योरी का जब क्लासेज में आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको सेकेंड पॉइंट में मैंने आपको जिक्र किया था कि वो कंस्ट्रक्शन होते हैं। बच्चे जीन पियाजे बच्चों को कंस्ट्रक्शन मानते हैं, कहते भी हैं, ठीक है। हाँ, उन्होंने ये भी माना है कि विकास है जो वो लगातार कंटिन्यूअस चलते रहती है। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ह्यूमन बेबी इज बोर्न विद सम इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्सेस टर्म्ड। जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियों और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है? अनुकूलन, स्कीमा, माइंड गेम, माइंड मैप्स, ऑपरेशन, संचालन। बताइए। जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है? ये आपको संज्ञानात्मक विकास पढ़ाया गया था। जीन पियाजे जब थ्योरी पढ़ाया गया था तो स्टार्टिंग में इस चीज़ का आपको जिक्र किया गया था कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास को यहाँ पर दो क्रम में से बदला जाता है, या दो क्रम से उसको डिफाइन किया जाता है। पहला आपको था एसिमिलेशन, दूसरा था एकोमोडेशन। आत्मस्करण मतलब होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, और एकोमोडेशन का मतलब होता है संयोजन करना। प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो जिन लोगों का बी जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। मैंने आपको इसमें और ऑप्शन को मैं जिक्र नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग से मैंने बताया था कि बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उसमें जो स्कीमा जो गूंज जो होती है वो पहले से ही होती है। जो स्कीमा जो गूंज जो बालक में होती है वो पहले से ही होती है, वो जन्मजात होती है। तो कौन सा ऐसा गुण है वो बालक में जन्मजात होती है? स्कीमा। किसके अनुसार? जीन पियाजे की थ्योरी के अनुसार जो स्कीमा जो नॉलेज जो होती है बालक में वो पहले से ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे। लाइव चैट कमेंट में कमेंट भी करेंगे, और जब इसके ऑप्शन शो करेंगे तो इसको पोलिंग में आंसर या लाइव चैट कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट चेंज टेक्स प्लेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंडक्टिव फंक्शन। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है? पहला ABC देखिए। बी और CD ऑप्शनों के सामने है। सामाजिक संप्रेषण एवं परिपक्वता मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, एस्टिमेशन एंड अकोमोडेशन, एक्सपीरियंस एंड ट्रांसमिशन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा राइट आंसर। मैं वो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया भी हूँ, बताया भी हूँ। मैं वो थोड़े पहले ऊपर वाला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन मैंने आपको जिक्र भी किया था। तो जीन पियाजे के अनुसार जो विकासात्मक बदलाव की जो प्रक्रिया जो होती है वो किस में होती है? एस्टिमेशन और एकोमोडेशन में, आत्मस्करण और संयोजन में। ये चीज़ को जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का टॉपिक्स जो था उसमें इस चीज़ को डिफाइन किया गया था। फिर मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि यहाँ पर आत्मस्करण कहने का मतलब क्या होगा? इसमें ये हुआ कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, ठीक है। और सेकंड जो आपका होता है संयोजन, इसमें क्या होता है कि बालक को वातावरण से तालमेल बैठाना होता है। उसके पास नया ज्ञान भी होगा, और वो उसके साथ वो क्या करेगा? आपको वातावरण के साथ वो तालमेल है जो बैठाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। कहता है कि ए 5-year-old child was given 10 peoples by her teacher. She put the peoples in different formation. Example: a short line, a long line, and a circle. She counted these peoples repeatedly. Which of the following cognitive scheme is the attempting to attain according to जीन पियाजे? एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षक ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से एक छोटी लाइन बनाई और एक बड़ी लाइन एवं एक वृत्त में लगाया।
फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जिन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीम को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? ये आपको सामने ऑप्शन रहा। क्वेश्चन नंबर 13 का यह प्रश्न आपके सामने है। समझते हैं इसको। पहले आपको क्वेश्चन को समझाते। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने, उसके टीचर ने क्या चीज की? 5 छोटे छोटे पत्थर दे दिए। 5 पहले पत्थर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 पत्थर बन गया, ठीक है। अब उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से एक छोटी लाइन में, एक बड़ी लाइन में, एक वृत्त में लगाया गया। एक छोटी लाइन, ये एक छोटा लाइन हुआ, एक बड़ा लाइन हुआ और एक वृत्त लाइन, मतलब कि गोल गोल। वृत्त बोलते हैं इंग्लिश में सर्किल, ठीक है, ठीक है। और फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। इसमें कितना पत्थर होगा, स्टोन होगा, इसमें कितना पत्थर होगा, अब इस गोलकार में कितना पत्थर होगा, वो उसको गिनी। तो बताइए कि जिन पियाजे के अनुसार, मतलब कि स्कीमा जो ग्रहण करने की कोशिश कर रही है वो कौन सा है? तो जिन लोगों का संख्या संरक्षण, डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। कंजर्वेशन ऑफ नंबर, संख्या का संरक्षण, जिनका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। क्रमविधिकरण मतलब कि सीरिएशन के बारे में जिक्र करेंगे। इसमें यह होता है कि बच्चा है जो वस्तुओं और तथ्यों को उनके आकार में रखना सीखता है, ठीक है। तो ऊपर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कह रहा था कि हम गोल को इतना में रखिए, लंबा लाइन उसको उतना में रखिए, जो छोटा लाइन उसमें उतना ही रखिए, ऐसा कोई भी जिक्र नहीं कर रहा था। तो ये ऑप्शन क्या बिल्कुल गलत हो गया। ट्रांजिटिव इंटरफेस, संक्रमण अनुमति, ट्रांजिटिव इंटरफेस, संक्रमण अनुमति। आपका सेकंड आपका दिया है, थर्ड ऑप्शन दिया है नोमिनल स्केल, संकेतिक मापदंड। इस संकेत से कुछ नहीं किया गया है, ये आपको तर्क लगाना था, उस बच्चे ने तर्क लगाया, उसको उस प्रकार से उसने सोल्व किया, उस प्रकार से उस क्वेश्चन को उसने बनाया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। सभी प्रश्न हमको सीटेट पेपर 2 में आया था, सीडीपी के पेपर 2 में पूछा गया था सभी प्रश्न आपको जिन पे टॉपिक से। इन विच स्टेज कैन चिल्ड्रन वर्क विथ हाइपोटेंशियल स्टेटमेंट एंड एक्सप्लोर लॉजिकल रिलेशन बिटवीन अ स्टेटमेंट एंड हैव द एबिलिटी टू कोप विथ एब्स्ट्रैक्शन सच एज द प्रोपोर्शन। किस अवस्था में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम करते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। लैपटॉप कमेंट में कमेंट भी करें और इसको आप आंसर है जो दे सकते हैं। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए और इसका पोल शो कर रहा हो तो पोल आप इसका उत्तर भी दे सकते हैं। इसमें मैं किसी चीज़ का आपको विस्तार रूप से बताने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। इसमें यहाँ पर आंसर जो पूरी तरह से लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है। कैसी करा कि इस अवस्था में बच्चे परिकल्पना कथनों पर काम करते हैं। तो मात्र एक अवस्था है, अमूर्त अवस्था में 12 साल से लेकर के 18 साल की अवस्था ये होता है। इसमें किशोरावस्था इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ डेवलपमेंट से, और जिन पियाजे के अनुसार इसको बोलते हैं अमूर्त संज्ञानात्मक या औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, ठीक है। कथनों में तार्किक संबंध भी देख पाते हैं। तो कथन में तार्किक संबंध यही देखता है, अमूर्त में ही देखता है बालक। तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। तो अमूर्त वस्तुओं को समझने का जो सक्षम जो होता है वो सिर्फ आपको एक ही अवस्था में होता है, वो आपका होता है अमूर्त संख्यात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए, उसको जूम कर देता हूँ। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिक ऑफ जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है? कौन सा जो यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है वो जो ऑप्शन दिया गया वो संज्ञानात्मक विकास की आलोचना, जीन पियाजे टॉपिक्स को आलोचना किया जा रहा है। तो पहला आपका ऑप्शन है
कि बच्चों का जो विकास उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है। सेकंड आपको दिया जा रहा है कि चिल्ड्रन आर एक्टिव बिगिंस, बच्चे जो सक्रिय प्राणी है। थर्ड आपको दिया है कि चिल्ड्रन थिंकिंग इज, सेकंड ऑप्शन हमको दिया था कि चिल्ड्रन आर एक्टिव बीइंग्स, बच्चे सक्रिय प्राणी है। चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली एंड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक्स प्लेस बाय देयर एक्टिंग अपॉन द एनवायरनमेंट। इसमें किसने कहा जा रहा है, टॉपिक्स आपको प्रश्न को ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है। पहला और सेकंड ऑप्शन देखिए। तो बताइए, पहला ऑप्शन ये दिया गया था, सेकंड ऑप्शन ये दिया गया, 3 और 4 आपको ये दिया गया। सेकंड ये दिया गया चिल्ड्रन आर एक्टिव बीइंग्स। थर्ड चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। और डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक प्लेस बाय द देयर एक्टिंग अपॉन द एनवायरनमेंट। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर 1 जो आ रहा है 15 का, वो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, बच्चों का विकास उनका सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर होता है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा जिन पियाजे जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहे हैं। बच्चा का जो विकास जो होगा वो सिर्फ खाली सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में होगा। ठीक है, हाँ, बच्चे सक्रिय प्राणी होते हैं, ये बिल्कुल राइट है। बच्चे जो है वो सोचने की जो शक्ति जो होती है, थर्ड कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे को जो सोचने की जो शक्ति जो होती है वो बड़ों और एडल्ट में और हम छोटे में या चाइल्डहुड और अडल्टहुड में दोनों में अंतर होती है। तो बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन भी। सेकंड भी सही था, बच्चों को सक्रिय प्राणी जिन पियाजे जी ने कहे हैं। और ये भी कहें कि वातावरण के अनुसार बच्चा है जो अपना विकास है जो करता है, विकास है जो आपको यहाँ पर वातावरण पर भी निर्भर है जो करता है। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। इन पियाजे थ्योरी द टेंडेंसी टू फोकस अटेंशन ऑन ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम इज रेफर टू एज। पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा। सेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी, एगोसेंट्रिज्म, एनिज्म। अब सबको जिक्र करेंगे कि अनिज्म किसको कहते हैं। अनिज्म बोलते हैं जीववाद। जीववाद आपका होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जिसमें कि बालक लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को समझ नहीं पाता है। एगोसेंट्रिज्म बोलते हैं आपको अहम केंद्रित, जो उसमें बालक को लगता है जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और रिवर्सिबिलिटी मतलब होता है बदलाव। रिवर्सिबिलिटी मतलब होता है आपका बदलाव। इसमें क्या होता है कि बालक है जो उस सामानों को उनके आकार प्रकार को सरियाने में सही ढंग से नहीं कर पाता है, या जो क्वेश्चन जो दिया गया उसमें तर्क शक्ति ज़्यादा वो लगा नहीं पाता है। और सिंटेशन मतलब होता है केंद्रियता। केंद्रियता कहने का मतलब ये होता है कि जो आप काम कर रहे हैं बालक का ध्यान सिर्फ उसी पर होना चाहिए, एक ही वस्तु पर बालक का ध्यान है जो होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं सेंट्रेशन। जो जिनका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन भी आपसे वही पूछ रहा था कि पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देना वो सिर्फ केंद्रीयता में होता है। सेंट्रेशन में ये होता है कि बालक किसी एक वस्तु को ध्यान देता है ध्यानपूर्वक से। क्वेश्चन नंबर 17 को क्वेश्चन 18 को पढ़िए। ठीक है, कहना कि व्हेन ए यंग चाइल्ड सीज ए कैमल फॉर द फर्स्ट टाइम शी calls it lumpy horse in pigeon theory this is an example of। कहता है कि जब कोई छोटी बच्ची ऊंट की पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। तो पियाजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है। क्वेश्चन को खाली घुमा दिया है, कुछ किया नहीं है, बताइए तो। कंजर्वेशन का है, सेंट्रेशन का है, जीववाद का है कि समावेशन का है। ऑप्शन आपका ये रहा, क्वेश्चन आपका ये रहा। और मैं अटैच सोच रहा हूँ करने के लिए, अटैच हो पाएगा थोड़ा, बहुत ही छोटा चल जाएगा। देखते हैं यहाँ तक, इसे जूम ही कर देते हैं आपको मैं।
प्रश्न को पढ़िए, बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रश्न है। दो ऑप्शन क्लियर है। ये सभी प्रश्न हमको 2021 में पेपर 2 में पूछा गया था और ये जीन प्रोजेक्ट ऑफिस का आपका ये लास्ट टेस्ट हो रहा है। अब ये टॉपिक्स कंप्लीट हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट थ्योरी किसी मनोवैज्ञानिक पर आएगा, किसी मनोवैज्ञानिक पर आएगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा। और प्लेलिस्ट सब चीज़ का बना हुआ है, सभी चीज़ का बेसिस से मैंने पढ़ाया भी हूँ, सब चीज़ का प्लेलिस्ट सबको बना हुआ है और आप लोग जाकर जरूर से जाके देख सकते हैं। कभी कभी होता है बोलने में और लगता है 3 दिन से क्लासेज बहुत लंबा देर तक जा रही है, तो इस प्रकार से कभी कभी शब्द है जो कुछ बोलना चाहते हैं ना, तो वो होती है प्रॉब्लम नहीं, बस ऐसी होती है, कुछ कह नहीं सकते उसको। देखिए, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल और राइट आंसर आ रहा है। समावेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था, इसमें पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना होता है। पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान के साथ जोड़ना को कहते हैं समावेशन, एसिमिलेशन, आत्मस्करण कहते हैं उसको, या समावेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जीव बात तो है नहीं वहाँ पर, क्योंकि वो तो घोड़ा है, वो घोड़ा का पहचान भी गई है कि वो कोई ना कोई लिविंग थिंग्स है, तो जीव बात तो हुआ नहीं, लिविंग थिंग्स को केंद्रीकरण यहाँ पर नहीं होगा। केंद्रीकरण कहने का मतलब ये नहीं कि वो उसको ध्यान से नहीं देख पा रही है, उसको ध्यान से उसने देख रही है, उसका नाम हो तो वो अलग बोल रही है, वो बात अलग है, लेकिन वो केंद्रीकरण आपका नहीं होगा। कंजर्वेशन, संरक्षण कहता है कि किसी वस्तु को या किसी वस्तु या शेप, किसी साइज या शेप को चेंज करते और उसकी क्वांटिटी पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, उसको बोलते हैं क्या, संरक्षण, कंजर्वेशन। तो ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। 19 पढ़िए, इसके बाद एक लास्ट प्रश्न और आएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट पेयर ऑफ पिजिटियन स्टेज एंड इट्स कैरेक्टर्स, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा दिया गया चरण और विशेषता के सही युग्म है, बताइए। चरण अमूर्त संख्यात्मक अवस्था, विशेषता परिकल्पनात्मक निगमात्मक सोच, बी ऑप्शन ये है। स्टेज सेंसरी मोटर, स्टेज कौन सा सेंसरी मोटर है, इसमें क्या होता है, सिंबॉलिक थिंकिंग, जो कभी तक हुआ ही नहीं है सेंसरी मोटर में, कभी नहीं होता है। प्री ऑपरेशन में क्या है, क्राइटिस संरक्षण, ठीक है। और में देखिए स्टेज में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो चलिए इसको छाटना आप शुरू करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें बताना है कि जो विशेषता दी गई है उसमें सही उगम कौन सा है। इसमें जो ए बी ऑप्शन को देख लीजिए, लैपटॉप कमेंट्स में कमेंट भी कीजिए और पोल में भी आंसर आप दे सकते हैं। सीटेट के फॉर्म्स फिलअप हो गए हैं, बहुत 10 लाख कंप्लीट हो चुका है सीटेट का फॉर्म। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं फॉर्म फिलअप किया वो जरूर जाकर फॉर्म फिलअप करें। बहुत सारे राज्य में, स्टेट में बहुत कम संख्या बच रही है सीटेट फॉर्म फिलअप करने की, इसलिए आप जरूर जाके जितना ज़्यादा जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप जरूर कीजिए। उसमें किसी एक टॉपिक्स को ले, यहाँ पर एक ऑप्शन को ले लेंगे, जो सही होगा वो सही होगा, सभी को इसमें बताने की जरूरत इसमें नहीं है। तो जिन लोगों का ए ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल क्या आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन आपको राइट आंसर क्यों आ रहा है, मैंने आपको बहुत बार जिक्र किया था, मैं आपको इस वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है बिल्कुल क्या, बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है। चरण अमूर्त में क्या होता है, आपको ऑपरेशनल में क्या होता है कि वो विशेषता में क्या होती है, परिकल्पनात्मक निगात्मक सोच पालक में होती है। तो ए ऑप्शन का बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। और इस टेस्ट का और ये जीन प्रोजेक्ट टॉपिक्स का ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आपको टेस्ट इसका नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट थ्योरी में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। बच्चे किस अवस्था में वास्तविक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं, जैसे कि अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान हैं, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं। जब इस प्रकार का क्वेश्चन बालक है जो जब तर्क लगाता है तो किस स्टेज में लगाता है, सेंसरी में,
प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट में कि फॉर्मल में? फिर से आपको ऑप्शन में फिर से मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ। सब लोग लाइव चैट में कमेंट भी करेंगे और इसका पोल में आंसर भी देंगे। और ये जिन पहले टॉपिक से आपका लास्ट प्रश्न भी है, पेपर 2 का लास्ट प्रश्न भी है। पेपर 1 से मैंने आपको 2 वीडियो कंप्लीट करवा चुका हूँ, 2 क्लासेस उसकी हो चुकी है, 2 पार्ट में भी था सब। उसमें आपका थंबनेल में सब लिखा हुआ, आप उसमें देख के समझ भी सकते हैं। और मैंने टॉपिक से मैंने आपको उसमें लिख चुका हूँ, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और फिर मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा सभी चीज़ का। बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें राइट आंसर क्या आएगा? तो जिन लोगों का फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ रहा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे कि बच्चे किस अवस्था में प्रस्ताव पर तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं। जैसे कि अगर तर्क यहाँ पर दे रहा है, तर्क लॉजिक दे रहा है यहाँ पर कि जैसे कि अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान है, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान है? तो जब इस प्रकार का तर्क शक्ति जब बालक लगाना शुरू करता, बनाना शुरू करता, तो वो एक ही अवस्था में कर सकता है। वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में 12 साल से लेकर के 18 साल के स्टेज में वो करता है। और डी नंबर क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो आज का टेस्ट समाप्त हुआ। और आज की क्लासेज आपको कैसा लगा और आपने कितने सही आंसर दिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और इस चैनल पर आपको बेसिस लेवल से सारी क्लासेज आपकी होती है। आपने अभी तक जितना भी क्लासेस देखे होंगे सब क्लास में आप देख भी सकते हैं कि मैंने एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक्स का मैंने आपको जिक्र किया हूँ, एक एक पॉइंट को मैंने आपको बताया भी हूँ। और कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, वहाँ से हमें प्रश्न जो पूछ सकते हैं। या नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न है कुछ आपके माइंड में, तो वहाँ पर जो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो क्लासेज को क्लोज करते हैं और आपको जल्द ही आपसे अब जो नेक्स्ट जो आपको क्लासेज जो होगी वो किसी मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर, थ्योरी पर होगा, और वो आपको टेलीग्राम पर आपको बता दिया जाएगा।